हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग थ्रू द लुकिंग ग्लास चैप्टर 7 न्यू इमेजेस नेक्स्ट बुक से हम लोग स्टडी करेंगे। ये चैप्टर जो है ये फुल्ली इमेजिनेशन पे बेस्ड है। इमेजिनेशन का मतलब हम जब अपने ख्यालों में होते हैं, हम अपने ख्याल में सोचते हैं, हम अपने रूम में हैं और सोचते हैं कि हम एक गार्डन में हैं, फूलों से बातें कर रहे हैं। ऐसा ख्याल, इसको ही इमेजिनेशन बोलते हैं, जो रियल में ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम है एलिस। ठीक है, वो एक गार्डन में है और ऐसे गार्डन में है जहाँ पे फ्लावर्स कैन स्पीक, जहाँ पे फ्लावर्स जो है बातें कर सकते हैं। तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। हम लोग कभी भी देखे नहीं है कि कोई फ्लावर्स, कोई ट्रीज, कोई प्लांट आपस में बातें करते हो, नहीं देखे हैं। ये सच नहीं है, लेकिन ये इमेजिनेशन है। ठीक है, इमेजिनेशन है मतलब ये कल्पना है, ये सोच है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिस एक लड़की है जो घूमते हुए एक गार्डन में आती है। एलिस वॉज वंडरिंग अप एंड डाउन अ हिल फॉर सम टाइम व्हेन शी केम अपॉन अ लार्ज फ्लावर बेड with border of daisies and a willow tree growing in the middle। और जैसे गार्डन में आती है तो वो अपने आप को पाती है कि वो एक बड़ा सा फ्लावर बेड में है। ठीक है, फ्लावर बेड मतलब क्यारी, फूलों की क्यारी। हम लोग बागान में, बगीचा में हम लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे क्यारी बनाया जाता है, स्क्वायर शेप का या राउंड शेप का, जिसमें तरह तरह के प्लांट्स को हम लोग लगाते हैं, फ्लावर्स को लगाते हैं। तो उसको बेड बोलते हैं, क्यारी। तो यहाँ पे फ्लावर बेड है, उसके चारों ओर बॉर्डर है और बॉर्डर में डेजी फ्लावर है। ठीक है, वो फ्लावर बेड है इस तरह का और उसके चारों ओर डेजी फ्लावर है और डेजी है और बीच में एक विलो ट्री है। तो ये देखो, यहाँ पे एलिस खड़ी है बेड के अंदर और इसके चारों ओर डेजीज है। ठीक है, डेजी फ्लावर। और बीच में ये जो ट्री दिख रहा है आपको, ये ट्री जो है ये विलो ट्री है, जिसका लीव्स जो है वो पतला पतला होता है और लंबा होता है। फिर यहाँ पे एलिस, अचानक से एलिस बोलती है कि ओह टाइगर लिली, आई विश यू कुड टॉक। यहाँ पे वो टाइगर लिली को देखती है। टाइगर लिली एक फ्लावर है और उसको बोलती है एलिस कि काश तुम बात कर पाते। एलिस बोलती है। तो सडनली यहाँ पे एक आवाज़ आता है टाइगर लिली के तरफ से, वी कैन टॉक व्हेन देर इज एनीबडी वर्थ टॉकिंग टू। तो लिली, टाइगर लिली जवाब देती है कि अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो हम लोग बात करते हैं। एंड यहाँ पे ये आश्चर्यचकित हो जाती है। एलिस जो है वो आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड हो जाती है कि अरे फ्लावर कैसे बोला। एंड कैन ऑल फ्लावर्स टॉक, और ये पूछती है कि क्या सारे फ्लावर्स बात कर सकते हैं। तो ये मैं लिली, टाइगर लिली बोल रहा है एज वेल एज यू कैन एंड अ ग्रेट डील लाउडर। जैसा कि तुम बात कर सकते हो वैसा सारे फ्लावर्स बात कर सकते हैं और जोर से भी बात कर सकते हैं। ये सब सुन करके तो एलिस बहुत सरप्राइज हो गई, बहुत चकित हो गई। Aren't you sometimes frightened at being planted out here with nobody to take care of you? एलिस अब इस रोज से पूछती है कि यहाँ पे बाहर में तुम प्लांट किए गए हो, तुमको डर नहीं लगता? कोई तुमको ध्यान देने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है। तो रोज ये आंसर करती है कि देर इज द ट्री इन द मिडल, वट एल्स इज इट गुड फॉर। वहाँ बीच में देखो एक ट्री है, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे बोलता है ये डेजी बोलता है इट कुड बार्क, ये भौंक भी सकता है। और ये हंसने लगा, मतलब सार्कास्टिक ऐसा कमेंट किया। बट एलिस बोलती है बट व्हाट कुड इट डू इफ एनी डेंजर केम, अगर कुछ खतरनाक खतरा हो, कुछ डेंजर हो, तो वो ट्री क्या कर सकता है। देन फिर से ये डेजी जो है, ये जो डेजी है, इसका एक्सप्रेशन देखो कैसे करके वो हंस रहे हैं। ये कह रहे हैं हम, इट सेज बो वो, बो वो, दैट्स वाई इट्स ब्रांचेज आर कॉल्ड बोज, डिडेंट यू नो दैट। ब्रांचेस को बोज ही कहा जाता है। तो ये जो है, ये डेजी फ्लावर जो है, ये ऐसा करके बोल रहा है कि
ये जो ट्री है ये भौंकता है बौ बौ करके, इसीलिए तो इसका ब्रांचेस को बौ कहा जाता है, तुमको पता नहीं है। फिर उसके बाद ये जो टाइगर लिली है वो गुस्सा होकर के बोलता है, चिल्ला करके बोलता है, इरिटेट होकर थोड़ा, अपना बॉस अपने आप को दिखाता है कि वो बॉस है, और बोलता है साइलेंस एवरी वन ऑफ यू, सब कोई चुप हो जाओ। दे नो आई कांट गेट एट देम और दे वुडेंट डेयर टू डू इट। और ये टाइगर लिली बोलता है कि मैं वहाँ पे पहुँच नहीं सकता हूँ वो डेजीज के सामने। ये डांट रहा है उसको, डेजी फ्लावर्स को, जो लोग बहुत बक बक कर रहे थे। वो डांट रहा है कि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता हूँ, अगर पहुँच सकता तो इनका हिम्मत नहीं होता ऐसा ऐसा बक बक करने का, ऐसा बातचीत करने का, ऐसा हल्ला मचाने का। वो लोग को डेयर नहीं होता, वो लोग को हिम्मत नहीं होता ऐसा बोलने का, अगर मैं वहाँ पहुँच पाता। मतलब ये टाइगर लिली जो है अपना धौंस जमा रहा है, अपना हुकूमत दिखा रहा है कि मैं बॉस हूँ, और सबको शांत करा रहा है। देन यहाँ पे एलिस बोलती है नेवर माइंड, वो झुक जाती है, थोड़ा सा झुक के बोलती है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। फिर ये डेजी फ्लावर्स को ऐसे इशारा करके बोलती है, फिंगर करके, इफ़ यू डोंट होल्ड योर टंग्स आई विल पिक यू। अगर तुम अपने ज़ुबान पे लगाम नहीं दिए, अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं किए, तो मैं तुम्हें तोड़ लूँगी। दैट्स राइट। यहाँ पे फिर ये जो है, ये एरो इधर जा रहा है, मतलब ये टाइगर लिली बोल रही है दैट्स राइट, द डेजीज आर वर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वन स्पीक्स दे ऑल डू टू। और ये डेजी के बारे में बोल रहा है कि ये डेजी लोग जो है, ये डेजी बहुत बदमाश है, बहुत ख़राब है। जब भी कोई बोलता है तो ये लोग स्टार्ट हो जाता है, सब बोलने लग जाता है, बक बक करने लग जाता है। देन एलिस कह रही है हाउ इज इट यू कैन कॉल यू कैन ऑल टॉक, हाउ इज इट यू कैन ऑल टॉक, आई हैव बीन इन मैनी गार्डन्स बिफोर बट नन ऑफ द फ्लावर्स कुड टॉक। एलिस फिर से सरप्राइज होकर बोलती है कि कैसे तुम लोग सारे फ्लावर्स आपस में बात कर सकते हो, हम तो बहुत गार्डन में गए हैं लेकिन कहीं भी ऐसा देखा नहीं कि कोई फ्लावर्स बात करते हैं भाई, ऐसा कैसे हो रहा है। देन फिर से लिली टाइगर लिली बोल रहा है पुट योर हैंड डाउन, अपना हाथ नीचे लगाओ, एंड फील द ग्राउंड देन यू विल नो वाई, और ग्राउंड में अपना हाथ लगाओ और उसको फील करो, तब तुमको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो इसने जब हाथ लगाया तो बोल रही है, ये एलिस ज़मीन में हाथ लगाया, उंगली लगाया, और बोल रही है इट्स वेरी हार्ड, मिट्टी जो है वो हार्ड है। फिर लिली टाइगर लिली बोल रही है इन मोस्ट गार्डन्स दे मेक बेड्स टू सॉफ्ट सो द फ्लावर्स आर ऑलवेज अस्लीप। और टाइगर लिली बोल रही है कि सारे गार्डन्स में जनरली क्या होता है, जो क्यारी होता है, बेड्स होता है, फ्लावर का जो बेड्स होता है, फ्लावर का जो क्यारी होता है वो बहुत नरम होता है, नरम बनाया जाता है, इसीलिए सारे फ्लावर्स जो है वो एस्लीप, वो लोग सो जाते हैं। एलिस बोल रही है आई नेवर थॉट ऑफ दैट बिफोर, आर देयर एनी मोर पीपल इन द गार्डन बिसाइड्स मी, मैं तो ऐसा कभी सोची ही नहीं थी। अच्छा, कोई मेरे जैसा और भी कोई इंसान है क्या इस गार्डन में। तो ये रोज़ कह रहा है देर इज़ वन अदर फ्लावर इन द गार्डन दैट कैन मूव अबाउट लाइक यू, यहाँ पे एक और ऐसा फ्लावर है जो तुम्हारे ही तरह मूव कर सकता है। एलिस को बोला। कौन बोला, रोज़ बोला। तो अभी ये हंस करके बोल रही है एलिस, देर इज़ अनदर लिटिल गर्ल इन द गार्डन समवेयर, इज सी लाइक मी, क्या इस गार्डन में मेरी तरह भी कोई है ऐसा, क्या सच में मेरी तरह है, इज शी लाइक मी। फिर उसके बाद ये रोज कह रहा है वेल सी हैज़ द सेम ऑकवर्ड शेप एज यू बट सी इज रेडर एंड हर पेटल्स आर शॉर्टर। और वो एक ऐसा फ्लावर है जो तुम्हारी ही तरह दिखती है, तुम्हारे जैसा ऑकवर्ड शेप है उसका, मतलब बेढंगा शेप है, जिस तरह तुम हो उसी तरह वो भी वैसे ही बेढंगा है, जैसे तुम बेढंगा हो। ऑकवर्ड शेप है बॉडी का, लेकिन वो थोड़ा सा लाल है, रेडर है, और उसके पेटल्स जो है वो शॉर्टर है, पेटल्स मतलब पंखुड़ी। देन टाइगर लिली कहता है हर पेटल्स आर डन अप क्लोज ऑलमोस्ट लाइक अ डालिया नॉट टम्बल्ड अबाउट लाइक योर्स। और उसके जो पेटल्स है वो थोड़े से नज़दीक नज़दीक है, सामने सामने, जैसा डालिया का होता है, और बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं है जैसा तुम्हारा है। सी इज़ कमिंग, यहाँ पे ये फ्लावर जो है ये कह रहा है सी इज़ कमिंग, आई कैन हियर हर फुट स्टेप्स थम 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 अलॉन्ग द ग्रेवल वॉक,
ये फ्लावर कह रही है कि वो आ रही है, वो आ रही है, उसके पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा है, थम थम थम। और वो जो पेवमेंट है जिसको ग्रेवल कर रहा है, वो जो पत्थर का रोड है उस पे वो चल के आ रही है। देन यहाँ पे दूसरा सीन आता है। ये दूसरा सीन में ये जो फ्लावर फ्लावर जो है जिसको फ्लावर कहा गया वो आ गई, फ्लावर क्वीन समझ लो इसको, जो कि रेड है। वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड वेयर आर यू गोइंग, लुक अप, स्पीक नाइसली एंड डोंट ट्विडल फिंगर्स ऑल द टाइम। ये जो है ये फ्लावर जो है ये एलिस को बोल रही है कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, ऊपर देखो और मुझसे बातें करो, ज़्यादा फिंगर इधर उधर मत करो। तो एलिस कह रही है आई हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता खो गई हूँ। देन फ्लावर क्वीन बोलती है आई डोंट नो वॉट यू मीन बाय योर वे, आई डोंट नो वॉट यू मीन बाय योर वे, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा क्या रास्ता है। ऑल द वेज अबाउट हेयर बिलोंग टू मी, और यहाँ जितने भी रास्ते हैं सारे मुझ तक ही आते हैं, मेरे से ही बिलोंग करते हैं। बट वाई डिड यू कम आउट हेयर एट ऑल, लेकिन तुम यहाँ पे आए ही क्यों हो। कर्टेसी वाइल यू आर थिंकिंग व्हाट टू से, इट सेव्स टाइम। तो थोड़ा सा मुझे सम्मान दो, मुझे रेस्पेक्ट दो। ये फ्लावर क्वीन जो है ये एलिस को बोल रही है कि कर्टेसी दो, थोड़ा सा मुझे रेस्पेक्ट दो, जब तुम बोल रही हो, जब तुम सोच रही हो बोलने के लिए, ये समय बचाता है। एलिस फिर कहती है आई ओनली वॉन्टेड टू सी वॉट द गार्डन वॉज लाइक योर मैजेस्टी, और मैं बस इतना देखना चाहती थी कि ये जो गार्डन है वो कैसा लगता है, ये जो शानदार आपका गार्डन है ये कैसा लगता है। फॉर सम मिनट्स एलिस स्टूड विदाउट स्पीकिंग, लुकिंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस ओवर द कंट्री एंड अ मोस्ट क्यूरियस कंट्री इट वॉज। और एलिस कुछ मिनट तक शांत रही बिना बोले हुए, और इधर उधर डायरेक्शन में वो देखी चारों ओर इस कंट्री के, और उसको लगा कि ये बहुत क्यूरियस कंट्री है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। देयर वेर अ नंबर ऑफ टाइनी लिटिल ब्रुक्स रनिंग स्ट्रेट अक्रॉस इट फ्रॉम साइड टू साइड एंड द ग्राउंड बिटवीन वॉज divided up into squares by a number of little green hedges that reached from brook to brook। यहाँ पे ये कंट्री जो है यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा टाइनी लिटिल ब्रुक्स, यहाँ पे छोटा छोटा तालाब है, ब्रुक्स, जो कि स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट क्रॉस होता है साइड बाय साइड। और ग्राउंड जो है वो डिवाइड किया गया छोटे छोटे स्क्वायर्स में, ठीक है। लिटिल ग्रीन हेजेस, यहाँ पे ग्रीन हेजेस दिया हुआ है, और ये स्क्वायर स्क्वायर ऐसा करके बटा हुआ है, ये जो स्क्वायर बॉक्स जैसा है। दैट रीच्ड फ्रॉम ब्रुक टू ब्रुक, जो हर एक जो छोटा छोटा ब्रुक है, नदी है, उस तक पहुँच रहा है ये जो ब्रुक है। तो यहाँ पे ये जो है ऐसा गार्डन में ऐसा बना हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर हेजेस के द्वारा बनाया गया है। हेज मतलब वो एक प्लांट होता है, और ये ब्रुक जो है, नदी जो है, यहाँ तक सब स्क्वायर पहुँच रहा है। इट्स मार्क्ड आउट जस्ट लाइक अ लार्ज चेस बोर्ड, और ये एलिस कह रही है कि ये जो है ये दिखने में कैसा लग रहा है, ये एक चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है। चेस बोर्ड आप लोग देखे होंगे, शतरंज हिंदी में बोलते हैं, चेस आप लोग खेले होंगे तो पता होगा, वाइट और ब्लैक कलर का स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स होता है, इसी तरह। तो ये चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है। देयर आर मैन मूविंग अबाउट टू, इट्स अ ह्यूज गेम ऑफ चेस दैट्स बीइंग प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये इसमें लोग मूव करते हैं, और ये पूरे दुनिया में खेला जाने वाला एक गेम है। ओह व्हाट फन इट इज़, हाउ आई विश आई वॉज वन ऑफ देम। मुझे मुझे अच्छा लगता अगर मैं उन लोगों में से कोई एक होती जो उसमें मूव करता है। जैसे उसमें चेस का गेम अगर आप खेले होंगे आपको पता होगा, तो उसमें राजा रानी हाथी घोड़ा ऊँट ये सब सब कुछ होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, क्वीन होता है, राजा होता है। तो ये एलिस जो है ये सोच रही है कि काश मैं उनमें से भी होती, तो आई वोंट माइंड बीइंग अ पॉन, मुझे अगर मैं वहाँ पॉन भी होती, मतलब दो ऑफ कोर्स आई शुड लाइक टू बी अ क्वीन, और मैं एक पॉन भी होती, एक छोटा जिसका वैल्यू बहुत कम होता, वो इंसान भी होती तो भी मुझे चलता, लेकिन मुझे वहाँ रानी बनना पसंद है, ठीक है, ऐसा एलिस कहती है। देन ये जो फ्लावर, रेड रेड फ्लावर है,
ये कह रही है यू कैन बी वाइट क्वींस पॉन, तुम वाइट क्वीन का पॉन बन सकती हो इफ़ यू लाइक एंड यू आर इन द सेकेंड स्क्वायर टू बिगिन विथ, व्हेन यू गेट टू द एट्थ स्क्वायर यू विल बी अ क्वीन। अभी तुम सेकेंड स्क्वायर में खड़ी हो, वो जो ग्राउंड है वो स्क्वायर स्क्वायर में बटा हुआ है, चेस बोर्ड की तरह ग्राउंड, वो जो गार्डन है, और गार्डन में वो सेकेंड स्क्वायर में खड़ी है। ठीक है, ये जो फ्लावर है, ये क्वीन फ्लावर जो है, ये फ्लावर रेड फ्लावर उसको एलिस को बोल रही है कि तुम सेकेंड स्क्वायर में अभी हो, तुम अगर एट्थ स्क्वायर तक पहुंच जाओगी तो तुम क्वीन बन जाओगी। तो यहाँ से क्या किया, ये जो फ्लावर रेड फ्लावर है उसको दौड़ाना स्टार्ट किया, फास्टर फास्टर दौड़ा रही है। आर वी नियरली देयर, ये एलिस बोल रही क्या हम लोग नज़दीक हैं उसके। जस्ट एज एलिस वॉज गेटिंग क्वाइट एग्जॉस्टेड दे स्टॉप्ड, एलिस बहुत थकने लगी तब वो लोग रुक गए। ये एलिस को दौड़ा करके लेकर के जा रही है, सारा जो स्क्वायर स्क्वायर यहाँ बना हुआ है उसको क्रॉस करके एट्थ स्क्वायर तक उसको लेकर के जाना है। ठीक है, तभी वो क्वीन बन पाएगी। यू मे रेस्ट अ लिटिल नाउ, अभी तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकती हो, ये बोल रही है एलिस को। तो एलिस क्या कहती है, वाई आई डू बिलीव वी हैव बीन अंडर दिस ट्री द होल टाइम, एवरीथिंग्स जस्ट एज इट वॉज। मुझे लगता है कि मैं यही ट्री के नीचे पहले भी थी, अभी भी मुझे लग रहा है कि वही ट्री पे हूँ। इतना मैं दौड़ करके आई, मुझे लग ही नहीं रहा कि हम मूव किए हैं। तो ये बोल रही है, ये जो फ्लावर है ये बोल रही है ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ ऐसा ही है। तो फिर एलिस बोल रही है कि वेल इन आवर कंट्री यू वुड जनरली गेट टू समवेयर एल्स इफ़ यू रैन वेरी फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वी हैव बीन डूइंग। तो एलिस बोल रही है कि अरे मेरे कंट्री में, मेरे देश में ऐसा तो होता ही नहीं है, मेरे देश में इतना अगर तेज भागने से, इतना ज़्यादा फास्ट भागने से हम लोग कोई और जगह में पहुंच गए होते जितना अभी फास्ट भागे। देन फिर ये जो रेड फ्लावर है ये बोल रही है अ स्लो सॉर्ट ऑफ कंट्री, here you see it takes all the running you can do to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that. और बोल रही कि ये कंट्री जो है ये स्लो है थोड़ा, ठीक है, और तुमको यहाँ पे डबल स्पीड में भागना पड़ेगा जितना स्पीड में तुम अभी भागी हो, तभी तुम पहुँच पाओगी अपने मतलब जो उस लक्ष्य है वहाँ तक, एट्थ स्क्वायर तक। तो एलिस क्या बोल रही है, थक चुकी है और बोल रही है आई वुड रैदर नॉट ट्राई, प्लीज़ आई एम क्वाइट कंटेंट टू स्टे हेयर, ओनली आई एम सो हॉट एंड थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगा है, बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ और मुझसे बोलो मत, और मुझसे होगा नहीं, मैं नहीं करने वाली। देन वो जो रेड फ्लावर है वो बोल रही है हेयर हैव अ बिस्किट, लिए लो बिस्किट खा लो। इन्होंने फिर एलिस को बिस्किट खिलाया एक। एट द एंड ऑफ 2 यार्ड्स, 2 यार्ड मतलब समझ लो 2 कदम, 2 यार्ड मतलब समझ लो 2 कदम, वो एक डिस्टेंस है। आई शैल गिव यू योर डायरेक्शन, 2 यार्ड में मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगी। हैव अनदर बिस्किट, एक और बिस्किट खा लो। नो थैंक यू, वन इज क्वाइट इनफ, एक बिस्किट ही काफ़ी है, एलिस बोल रही है। एट द एंड ऑफ 3 यार्ड आई शैल रिपीट देम फॉर फियर ऑफ फॉरगेटिंग देम, for fear of you forgetting them. At the end of 4 I shall say goodbye, at the end of 5 I shall go। यहाँ पे 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब ये जो स्क्वायर बॉक्स मैंने बताया, गार्डन में जो स्क्वायर बॉक्स है ये सब है। तो इसके बारे में बता रहा है कि जब तुम सेकेंड स्क्वायर में रहोगे, जब तुम 2 यार्ड में रहोगे तब तुम्हें मैं डायरेक्शन बताऊंगी, ये बोल रही है, ठीक है। और जब तुम 3rd यार्ड में रहोगी, 3 यार्ड में रहोगी, तब मैं वो डायरेक्शन को रिपीट कर दूंगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4, जब तुम्हारा 4 यार्ड ख़त्म होगा उस टाइम में मैं तुम्हें गुड बाय कर दूंगी। एंड एट द एंड ऑफ 5, और 5 यार्ड जब पूरा होगा तब मैं चली जाऊंगी, ठीक है। ऐसा ये रेड फ्लावर ने एलिस को कहा। अ पॉन गोज 2 स्क्वायर्स इन इट्स फर्स्ट मूव, एक पॉन जो है वो पहले ही मूव में 2 स्क्वायर क्रॉस कर जाता है। सो यू विल गो वेरी क्विकली थ्रू द 3rd स्क्वायर बाय रेलवे, और तुम 3rd स्क्वायर में बहुत इजीली चले जाओगे बाय रेलवे। यू विल फाइंड योर सेल्फ इन 4th स्क्वायर इन नो टाइम, और तुरंत ही बहुत जल्दी तुम अपने आप को 4th स्क्वायर में पाओगी, 4th स्क्वायर में भी तुम पहुंच जाओगी। ये सब ये बोल रही है ये फ्लावर क्वीन, फ्लावर रेड फ्लावर जो है। वेल दैट स्क्वायर बिलोंग्स टू ट्वीडलेडम एंड ट्वीडलेडी, और वो जो 4th स्क्वायर है वो ट्वीडलेडम एंड ट्वीडलेडी का होता है। द 5th इज
मोस्टली वाटर, और पांचवा जो बॉक्स है, पांचवा जो यार्ड है वो वाटर का होता है। द सिक्स्थ बिलोंग्स टू हमटी डम्टी, ठीक है। बट यू मेक नो रिमार्क, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं सोचना है और आगे चलना है। आई डिडेंट नो आई हैड टू मेक वन जस्ट देन। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ एक एक करके ही बढ़ूंगी। यू शुड हैव सेड, इट्स एक्सट्रीमली काइंड ऑफ यू टू टेल मी ऑल दिस, द सेवेंथ स्क्वायर इज ऑल फॉरेस्ट। तुम्हें तो मुझे ये कहना चाहिए, तुम्हें तो मुझे ये कहना चाहिए कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझे ये सारे सब कुछ स्टेप्स बता रही हो। तुम्हें तो ये बोलना चाहिए। ये फ्लावर बोल रही है इसको, एलिस को। अरे तुम्हें तो ये बताना चाहिए कि मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, किस स्टेप में क्या है, किस स्क्वायर में क्या है। फिर द सेवेंथ स्क्वायर इज ऑल फॉरेस्ट, और सातवां स्क्वायर जो, सेवेंथ स्क्वायर जो है वो एक फॉरेस्ट है, जंगल है। हाउएवर वन ऑफ द नाइट्स विल शो यू द वे, एंड इन द एट्थ स्क्वायर, और जंगल तो है सेवेंथ स्क्वायर में, लेकिन तुम्हें एक नाइट, KNIGHT, नाइट मतलब सैनिक, कोई एक सैनिक है वहाँ पे जो तुमको एट्थ स्क्वायर का रास्ता बताएगा, ठीक है। वो तुमको एट्थ स्क्वायर जाने का रास्ता बताएगा। वी शैल बी क्वींस टुगेदर एंड इट्स ऑल फिस्टिंग एंड फन। और फिर एट्थ स्क्वायर में पहुंचने के बाद हम दोनों क्वीन बन जाएंगे, रानी बन जाएंगे, और वहाँ पे बहुत पार्टी होगा। फिस्टिंग मतलब पार्टी होगा, हम लोग इंजॉय करेंगे और मस्ती होगा, फन होगा। स्पीक इन फ्रेंच व्हेन यू कांट थिंक ऑफ द इंग्लिश फॉर अ थिंग, टर्न आउट योर टोज एज यू वॉक एंड रिमेंबर हु यू आर। जब भी तुम्हें इंग्लिश नहीं आएगा तब तुम फ्रेंच में बोलना, और अपने टोज को, अपने पैर को उल्टा करके चलना, और याद रखना तुम कौन हो। अपने टोज को टर्न करके चलना। गुड बाय। और वो चली गई, यहाँ पे पुफ होके गायब हो गई। देन एलिस बोल रही है, हाउ इट हैपेंड, ऐसा कैसे हो गया। एलिस नेवर न्यू, बट एग्जैक्टली एज सी केम टू द लास्ट स्टेप सी वॉज गॉन। जैसे ही एलिस जो है लास्ट स्टेप में पहुंची, ये देखो ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, तो लास्ट बॉक्स में जैसे ही एलिस पहुंची वो जो फ्लावर थी, वो फ्लावर रेड फ्लावर, ये जो रेड फ्लावर है ये गायब हो गई, वैनिश्ड हो गई। वेदर सी वैनिश्ड, या तो वो गायब हो गई इनटू द एयर, हवा में, और वेदर शी रैन क्विकली इनटू द वुड्स, या फिर वो तो गायब हो गई हवा में, या तो वो जंगलों में भाग गई। वुड मतलब जंगल। देयर वॉज नो वे ऑफ गेसिंग, मतलब अंदाजा लगाने का कोई रास्ता है ही नहीं। बट सी वॉज गॉन एंड एलिस बिगेन टू रिमेंबर दैट सी वॉज अ पॉन एंड दैट इट वुड सून बी टाइम फॉर हर टू मूव। और एलिस को याद आया कि वो एक पॉन थी, और दैट इट वुड सून बी टाइम फॉर हर टू मूव, और उसका टाइम आ गया होगा मूव करने का, निकल जाने का, इसीलिए वो निकल गई। तो ये इमेजिनेशन स्टोरी यहाँ पे एंड होता है। कैसा लगा आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।